हेलो फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि इंटेलिजेंट और जीनियस का मतलब सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जर्मन फिलोसोफर ऑर्थर शोपेनहाउअर कहते थे कि टैलेंट इज हिटिंग द टारगेट नोबडी एल्स कैन हिट, व्हाइल जीनियस इज हिटिंग द टारगेट नोबडी एल्स कैन सी। मीन्स टैलेंटेड लोग अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, जो सिंपल लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जीनियस लोग बहुत ही अलग होते हैं। जीनियस लोगों के टारगेट किसी को समझ में नहीं आते, क्योंकि जीनियस लोग बहुत ही अलग सोचते हैं। इंटेलिजेंट लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन जीनियस लोग दूसरों की गलती से सीखते हैं। जबकि इडियट पीपल अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश ही नहीं करते और बार बार वही गलती करते हैं। इंटेलिजेंट और जीनियस लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इंटेलिजेंट लोग पहले से बनी हुई चीज़ों को अपडेट करने में लगे रहते हैं, जबकि जीनियस लोग कुछ नया करने के लिए सोचते हैं। जैसे कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया और ये धीरे धीरे इंटेलिजेंट्स द्वारा अपडेट होता गया। इंटेलिजेंट लोग किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं और जीनियस लोग उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिफरेंट तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान इंटेलिजेंट बन सकता है, लेकिन जीनियस बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, साथ ही साथ डेडिकेशन भी होना चाहिए। क्योंकि जीनियस लोग कुछ ना कुछ इन्वेंट करते रहते हैं, इसलिए दुनिया में जीनियस लोग कम होते हैं। जीनियस लोगों में कोई स्पेशल टैलेंट नहीं होता, बस वो अपने 1% टैलेंट के साथ 99% हार्ड वर्क करते हैं। इसलिए हर एक जीनियस हाई इंटेलिजेंट होता है, लेकिन हर एक इंटेलिजेंट जीनियस नहीं होता है। जीनियस ये शब्द सुनते ही हमें दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन की याद आती है, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना गया है। यहाँ तक कि 14 मार्च को इनका बर्थडे जीनियस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आइंस्टीन के मुताबिक इंटेलिजेंट का मतलब नॉलेज नहीं, इमेजिनेशन है। वो कहते थे कि इंटेलिजेंट वो नहीं है जिसके पास नॉलेज है, इंटेलिजेंट वो है जो किसी भी सिचुएशन को इमेजिनेशन कर सकता है। एक महान व्यक्ति कहते हैं कि अगर आप इंटेलिजेंट पर्सन हो तो यू विल ट्राई टू डू व्हाट यू लव मोस्ट, लेकिन यदि आप जीनियस हो देन यू विल डू जस्ट व्हाट इज नीडेड। तो आइए जानते हैं ऐसे 7 तरीके जिनसे पता चलेगा कि आप नॉर्मल हो, इंटेलिजेंट हो या जीनियस हो। लेजीनेस। एक इंटेलिजेंट इंसान फिजिकली बहुत एक्टिव होता है, उसकी याददाश्त भी अच्छी होती है, वो अपना हर काम समय पे करता है। जबकि एक जीनियस बहुत लेजी होता है, क्योंकि वो फिजिकल लेवल पर वर्क नहीं करता, वो अपने अनकॉन्शियस माइंड के लेवल पर वर्क करता है, इसलिए उनका आईक्यू लेवल बहुत पावरफुल होता है। अमेरिका के एक रिसर्च में दावा किया गया है कि वो लोग जीनियस होते हैं जो अपने ख्यालों में खोए रहते हैं और वो फिजिकली सुस्त और कम एक्टिव होते हैं। तो अगर आप लेजी हो तो आप अपनी इस आदत को जीनियस से जोड़ के खुश हो सकते हो। अब कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजी की तरह बेड पर पड़े रहो और दिन भर टीवी देखते रहो, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ों का काम है। जीनियस लोग काम करने का आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं अपना मुश्किल काम एक आलसी इंसान को इसलिए देता हूँ क्योंकि वो आलसी इंसान उस मुश्किल काम को करने का आसान रास्ता ढूंढ लेता है। यू कैन परफेक्टली कंट्रोल योर सेल्फ। हम इंसान और जानवरों में यही फ़र्क है कि हम इंसान अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं और जानवर ऐसा नहीं कर सकते। एक इंटेलिजेंट इंसान अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, जबकि एक जीनियस इंसान अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकता है। जीनियस लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल में नहीं किया तो उनकी लाइफ उनके हाथ में न रहकर इमोशन के हाथ में चली जाएगी। When you are upset, then you know the problems. हम सभी अपनी अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपसेट हो जाते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अगर उस टाइम पर हमसे कोई पूछे कि हम अपसेट क्यों हैं, तो हम उसी इंसान पर चिल्ला देते हैं। एक इंटेलिजेंट इंसान अपने सोर्स को अपडेट करके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। एक नॉर्मल इंसान की तरह एक जीनियस की लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो क्यों अपसेट हैं और उनकी यही एबिलिटी उन्हें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देती है। जीनियस लोग कभी भी अपने पास्ट में नहीं जाते और ना ही वो अपने प्रॉब्लम्स के लिए किसी और को ब्लेम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट डेनियल गोलमैन के अनुसार एक जीनियस इंसान अपने इमोशंस को पहचानता है। डेनियल के अनुसार एक ऐसा दिमाग जो हर समय इमोशंस के साथ घूमता रहता है, वो एक समय ऐसा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। ऑब्सेस्ड विथ समथिंग। आप एक इंटेलिजेंट इंसान को क्लेवर इंसान भी कह सकते हैं। एक इंटेलिजेंट को काम को छोड़ने में टाइम नहीं लगता अगर उसको उसमें प्रॉफिट ना दिखे या वो काम को पूरा करने की कोई टाइम लिमिट ना हो। लेकिन एक जीनियस जब किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो वो चाहते हुए भी उस काम को छोड़ नहीं पाते, उसी काम के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। बस वो ही काम उनके लिए लाइफ है।
अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो एक बार वो इन्वेस्टमेंट को लेकर इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए थे कि फैमिली टूर के टाइम में भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साथ में लेकर गए थे। और जब एक बार उनकी वाइफ बीमार हो गई तो उसने वॉरेन से कहा, वॉरेन क्या तुम मेरे लिए किचन से बाउल ला सकते हो ताकि मैं उसमें गर्म पानी पी सकूं। वॉरेन किचन में गए लेकिन उन्हें बाउल नहीं दिखा क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे। वो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे कि उनका फोकस बाउल की तरफ हो ही नहीं रहा था। नॉट रिमेम्बरिंग ऑर्डिनरी थिंग्स। क्या आप भी लॉक लगाना भूल जाते हो या लॉक लगाकर ताले में ही चाबी छोड़ देते हो? तो आप ये जानकर खुश होंगे कि अधिकतर जीनियस लोगों को भी भूलने की आदत थी। जीनियस माइंड वाले लोगों को छोटी छोटी जनरल बातें याद नहीं रहती। ग्रेट जीनियस आइंस्टीन की भी याददाश्त कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें तारीख और फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहते थे। यहाँ तक कि एक बार वो टैक्सी में बैठकर अपने घर का ही पता भूल गए थे। जीनियस नेवर गिव अप। क्या आप जानते हैं कि एक रॉकेट को लॉन्च करने में $62 मिलियन का खर्चा आता है? इलॉन मस्क ने जब एक रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स स्टार्ट की तो उनके पहले 3 रॉकेट बर्बाद हो गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 रॉकेट बर्बाद होने के बाद इलॉन मस्क ने रॉकेट बनाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया होगा और अपनी कंपनी स्पेस एक्स बंद कर दी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इलॉन कहते हैं कि मैं कभी भी हार नहीं मानता, या तो मैं मर जाऊं तब हार मानूं या मेरे शरीर की ऐसी हालत हो जाए जिसके कारण मैं कुछ न कर पाऊं तब हार मानूं। ऐसी ही सेम सोच अमेरिकन एक्टर विल स्मिथ की भी है। वो कहते हैं कि हो सकता है तुम मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो या इंटेलिजेंट हो, तब भी मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मैं और मेरा कंप्यूटर एक साथ ट्रेडमिल पर चलते हैं, या तो वो पहले हार माने या मैं ट्रेडमिल पर तब तक भागता रहूँगा जब तक मैं मर ना जाऊँ। टॉकिंग टू योर सेल्फ। एक इंटेलिजेंट इंसान खुद से बातें नहीं करता, वो इसे पागलपन की निशानी मानता है। जबकि एक जीनियस खुद से बातें करता है। जब आप खुद से बातें करते हो तो आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक कई बार खोई चीज़ों को ढूंढने और याद करने के लिए खुद से बात करना बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये थे 7 तरीके। अब आपको पता चल गया होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो और आपका फ्रेंड्स किस कैटेगरी में आता है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कैटेगरी लिखो और चाहो तो अपने फ्रेंड्स की भी लिख सकते हो। थैंक यू।